Let us see this question. When two identical spheres, each of radius r, are in contact, the gravitational force of attraction between them is F. ठीक है, तो अगर मेरे पास दो स्फीयर हैं, है ना, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, ध्यान देंगे जरा, ये कैपिटल आर का है तो इसका मास m है, तो इसका मास भी m होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन, अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये भी r है, ये भी r है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2r, यानी कि 2r का स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स आ गया जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ठीक है, इफ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। अब समझना क्या बोल रही है, देखो भाई जरा समझना अच्छे से। क्या किया है इसमें, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। ये है नया सवाल। क्या किया इन्होंने, एक r/2 रेडियस का कैविटी निकाल दिया ऐसे, ठीक है, तो नया स्फीयर बचेगा ऐसा। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा। ठीक है, अब इस सवाल को करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा, अगर मैं इसको मानता हूं स्फीयर 1, इसको मानता हूं स्फीयर 2, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ज्यादा इजी क्या है मेरे लिए मैं बताता हूं तुम्हें। मैं क्या कर रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। मैं इस कैविटी और इसके बीच का फोर्स निकाल रहा हूं, ध्यान देना भाई जरा। मैं इस कैविटी, ये कैविटी है, कैविटी और स्फीयर 2 के बीच का फोर्स निकाल दूंगा, और इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बात ऐसी है कि अगर इसका मास m है, एक स्फीयर का मास m है, तो इस कैविटी का मास कितना होगा। देखिए जरा, जो मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम में r का क्यूब आता है। ठीक है, तो अगर अगर देखो m हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, यानी कि m1/m2 इज इक्वल टू r1/r2 की पावर 3। ठीक है, तो मास कितना है इसका m, इस कैविटी का मास मान लो m2 है, ठीक है, रेडियस कितना है r, और कैविटी का रेडियस है r/2, तो क्यूब करेंगे तो m2 की वैल्यू आ गई m2 की वैल्यू आ गई m/8। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैविटी है इसका मास है m/8 और इसका मास है m। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल दूं और इनिशियल फोर्स में से इसको माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली वी हैव दीज टू, है ना, इसका मास है m/8 और इसका मास है m, है ना। अब यहां पे डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, देखना जरा, ये है r और ये है r/2, है ना, कैविटी की रेडियस कितनी है r/2। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है इसको मैं f डैश बोल रहा हूं, विल बी g m1m2, यानी कि m²/8, नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रहेगी 3r/2, तो 3r/2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऊपर जाएगा, 4gm² डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9r², यानी कि gm² डिवाइडेड बाय 18r²। तो बेसिकली
अपने पास इस कैविटी और इसके बीच के लगने वाला फोर्स मिल गया, तो देयरफॉर फोर्स बिटवीन अब ये वाला जो स्फीयर है 1 और 2, फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, ये जो F2 होगा दैट विल बी F माइनस F डैश। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये इनिशियल फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लिया, तो बाकी बचा हुआ फोर्स इन दोनों के बीच में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा GM स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर माइनस GM स्क्वायर बाय 18R स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई ये सवाल, तो ये हो जाएगा 36R स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 GM स्क्वायर। ये आ गया अपना F2। तो बेसिकली ये नेट फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो F की टर्म्स में है ना। और मुझे पता है कि जो मेरा F आया था वो आया था GM स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो F2 बाय F आ जाएगा 7 इंटू 4 बाय 36। थोड़ा कैलकुलेशन है भाई, तो ये हो गया 7 बाय 9, तो F2 की वैल्यू आ गई 7 बाय 9 F। ठीक है, तो ये अपना नेट फोर्स आएगा। तो यहां पे अगर मैं 7 बाई 9F को देखूं तो सबसे क्लोज आंसर है 0.8F। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ सवाल था, है ना। अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटी। ठीक है, कैविटी के सवालों को कैसे करते हैं, एंड फोर्स बिटवीन स्फीयर। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर है ए।